ये है दिल्ली दर्पण। शालीमार बाग में आप नेता के शोरूम पर चला निगम का बुलडोजर। बिना नोटिस दिए केवल एक दुकान पर क्यों चला बुलडोजर? ठीक है, वो जैसे लोग आया ना, 1 मिनट का सर टाइम नहीं दिया, हमें बताते, हम समझते, हम आगे हटाते बोर्ड। इस मामले में उसने कुछ नहीं कहा, सीधे वाला गिराओ। क्या बीजेपी ने हार की बौखलाहट में लिया बदला? यह मामला भ्रष्टाचार का। इस तरह से जाकर इस तरह की कार्रवाई करना और एक पिक एंड चूज करना, जबकि आसपास के सब दुकानों पर इसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, इस तरह का पिक एंड चूज करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी अधिकारी ने किया है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर क्या बीजेपी बौखला गई है? शालीमार बाग इलाके में बंसीवाला स्वीट्स पर चले बुलडोजर के बाद आम आदमी पार्टी के नेता यही आरोप लगा रहे हैं। वीरवार को नगर निगम का दस्ता बुलडोजर के साथ शालीमार बाग में बंसीवाला स्वीट्स पर पहुंचा और वहां तोड़फोड़ मचा दी। आम आदमी पार्टी के नेता राजेश नामा बंसीवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शालीमार बाग चुनाव में हार की बौखलाहट में ये शर्मनाक हरकत की है। दिल्ली दर्पण टीवी ने खुद मौके पर जाकर इसका जायजा लिया। एमसीडी चुनाव हारने के बाद क्या बीजेपी बौखला गई है? आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का तो यही मानना है। उसकी वजह भी है बंसीवाला स्वीट्स। कल यहाँ पे एमसीडी का एक दस्ता आता है लाव लश्कर के साथ, और इस दस्ते ने बंसीवाला स्वीट्स के नाम से काफ़ी मशहूर दुकान, अभी नई दुकान खुली है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर था उसको ढा गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो तमाम जो मलबा है ये उसी स्ट्रक्चर का है जिसको एमसीडी के जो दस्ता है वो आता है और बुलडोजर के साथ इसको ढा करके चला जाता है। महज 10 मिनट में इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाता है। हमारे साथ बंसीवाला स्वीट्स के सुपरवाइजर हैं, उनसे हम बात करेंगे कितने बजे की घटना है और क्या हुआ था। सर 2 से 3 बजे की घटना है सर ये। ठीक है, वो जैसे लोग आया ना, 1 मिनट का सर टाइम नहीं दिया, हमें बताते, हम समझते, हम आगे हटाते बोर्ड। इस मामले में उसने कुछ नहीं कहा, सीधे वाला गिराओ। गिराने का क्या मतलब होता है सर? या पहले नोटिस देते, आपस में बात करते, पहले भाई साहब को बताते, कोई सुनवाई नहीं सर। वह जैसे वैसे बुलडोजर से करीब 3 गाड़ी था और साथ में और भी है, कई आदमी को जानता भी नहीं हो। ठीक है, जो वैसे गिराया सर। हमारे तो सिर्फ पेड़ से कवर करेगा, उनसे कोई उससे मतलब नहीं सर। ठीक है, हमें कोई सुनने का राज, अगर सुने बात विचार कोई हो या कोई हमें आपस की, तो एक वैसे हो गया बात। कब ये दुकान कब शुरू की गई थी सर? ये और उसके बाद क्या हटाने से पहले कोई सूचना नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं सर दी गई थी, कोई सूचना नहीं दिया हमें कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करो, कोई सुझाव नहीं दिया इस बारे में। कितने बजे की घटना है ये? सर सब 2 से 3 बजे की घटना है सर, दोपहर को सर। तो क्या इसके अलावा कोई और भी दुकान का कोई स्ट्रक्चर हटाया हो, कोई कार्रवाई हुई का? कोई नहीं नुकसान किया, सिर्फ हमारे ही आगे खड़ा किया है, वहाँ से सीधे यहाँ पे लाए खड़ा किया और वैसे तुरंत 2 मिनट के बाद नीचे गिरा दिया उसने। कितना नुकसान हो गया होगा यहाँ पे और क्या? सर 5 लाख का नुकसान है सर। हम तो लाखों से बात करते सर। अब तो कल से ही लगा रखा है, पूरे दिन उस टाइम से दुकान बंद रहा सर। सारी दुकानदारी ऐसी तैसी गई, चलो दुकानदारी ऐसी तैसी गई, कस्टमर भी ऐसे है, बाहर खड़े रहे कुछ देर तक, पूरे रोड जाम रहा है उस टाइम तक। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? सर वजह हमारे से कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, वो बीजेपी में है, क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, आपके जो दुकान मालिक हैं वो आम आदमी पार्टी के? जी बिल्कुल सर, हम आम आदमी पार्टी से है। मैं फ़ोन ही करना चाहे, वो कोई सुनने को राजी नहीं सर। सुनने का राज तभी तो आगे का समस्या हल हो, क्या है नहीं है, क्या उनके मन में है, क्या तकलीफ है सर, कोई सुनने को राजी नहीं है। शालीमार बाग में हुई नगर निगम की इस कार्रवाई को निगम की रूटीन कार्रवाई बताया जा रहा है और इन आरोपों से इनकार भी किया जा रहा है। नॉर्थ एमसीडी में नेता सदन योगेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी इस तरह भेदभाव और बदले की भावना से काम नहीं करती, लेकिन नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष विकास गोयल ने राजेश नामा बंसीवाला स्वीट्स पर हुई इस कार्रवाई के बाद बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि केवल एक ही जगह को टारगेट क्यों किया गया। ना तो बीजेपी ना ही कारपोरेशन ऐसे कोई काम करती है। अगर किसी ने कोई इलीगल काम किया है तो वो इलीगल काम सभी के लिए इलीगल है। वो क्यों कब्जा करके अगर कोई बैठा हुआ है तो वो अपनी जाकर दिखाए बात को कि भाई ये मेरा कब से है और कैसे उसने लीगल किसको किया हुआ है।
तो हम उसको जो है एमसीडी उसको कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। देखिए, राजनीतिक दुर्भावना से की गई हर कार्रवाई गलत है। आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है। जो चुनाव के नतीजे आए उसको हार भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से स्वीकारना चाहिए, और दिल्ली की जनता ने जो जनमत दिया है, मैं तो कहूँगा कि एमसीडी को तीनों एमसीडी इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव करने चाहिए, इस तरह की कार्रवाई करने के बजाय। अगर हमारे जो नेता राजेशनामा बंसीवाला जी हैं, उन्होंने कुछ गलत किया था, उनको नोटिस देना चाहिए था, उनको एक मौका देना चाहिए था, वो अपने अवैध को हटा लेते। लेकिन इस तरह से जाकर इस तरह की कार्रवाई करना और एक पिक एंड चूज करना, जबकि आसपास की सब दुकानों पर उसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, इस तरह का पिक एंड चूज करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी अधिकारी ने किया है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शालीमार बाग में बंसीवाला स्वीट्स पर हुई ये कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं, तो ये मानने वाले भी कम नहीं है कि नगर निगम ने ये तोड़फोड़ अवैध उगाही के लिए की है। आसपास कई अवैध निर्माण चल रहे हैं। कितनी ही दुकानों और शोरूम ने बंसीवाला की तरह बाहर बोर्ड और शेड डाले हुए हैं। ऐसे में यदि नगर निगम केवल एक ही दुकान को निशाना बनाए तो आरोप लगना लाजमी है। कहने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी शासित निगम पर ऐसे आरोप बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बंसीवाला स्वीट्स के नाम से जो मशहूर है, बहुत सारे आउटलेट्स हैं। ये रोहिणी से जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की टिकट से, राजेशनामा बंसीवाला स्वीट्स, उनकी ये दुकान है। और उनका आरोप है, दिल्ली दर्पण टीवी को उन्होंने बताया कि ये सब कार्रवाई बदले की कार्रवाई है। लेकिन बात में उनके दम इसलिए नज़र आता है क्योंकि केवल और केवल इस दुकान को ही निशाना बनाया गया। हम आपको शालीमार बाग के बहुत सारे इलाकों में दिखाएंगे जहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन एमसीडी ने केवल कितने हैं हो रहा दुकान कितने इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई? सर बहुत सारे मार्केट में सारे तो बाहर ही है सर। अब यहाँ से देखो, नज़र मारो, सीधा आते हैं, ठीक है। एक बार कमरा वहाँ पे घुमाओ, देखो सारे हमारे दुकान कौन अपना जगह में, ये बताओ। आज के ज़माने यहाँ से वहाँ तक देखो, सारे बोर्ड, किसी का बोर्ड है, किसी का पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं सारे कहीं नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं कि अपने अंदर सारे सीमेंट करके रखा है। तो होना तो सारे एक जैसे कार्रवाई होना चाहिए। हमारे दुकान पे क्यों हुआ ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो कार्रवाई है अवैध उगाही के लिए की गई है। एमसीडी के नेताओं से भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो 2-3 नई बिल्डिंगें यहाँ पे बनी हुई हैं पूरी की पूरी, और लगातार इस बड़े पैमाने पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती। और ऐसे में अगर यहाँ पे कार्रवाई होती है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे मकसद क्या है, अवैध उगाही या फिर राजनीतिक द्वेष। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।